हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए आज मैं कहाँ हूँ। अपने विलेज में एक रेलवे ट्रैक के पास। अच्छा लगा मुझे, देख रही थी तो मैंने कहा चलो आज एक वीडियो यहीं बनाती हूँ। अभी एक दो दिन पहले मैं लाइव आई थी, तो मैंने एक टॉपिक लिया था कास्टिज्म। बहुत से लोग कनेक्ट हुए मेरे साथ। अनलकीली मेरा फोन ऑफ हो गया और मैं उसको शेयर नहीं कर पाई। देन फिर मैं दोबारा लाइव आई, कंटिन्यूटी में रखा मैंने उस चीज को। नेक्स्ट डे मैं नॉट हाँ या नेक्स्ट डे फिर मैं लाइव आई और बात किया, तो कमेंट्स तो बहुत मीन्स बातें लोगों ने मेरे साथ बहुत सारी की। कमेंट इतने नहीं आए जितने मैं चाह रही थी, बट कोई बात नहीं। जैसे यू कैन से दैट रूढ़िवाद, ऑर्थोडॉक्स, राइट। हमने वो चीजें भी तो हटाई ना अपनी सोसाइटी से। तो व्हाई नॉट कास्टिज्म? उसको हटाने के लिए या उसको करने के लिए किसी एक जन ने एफर्ट नहीं किया था, पूरी सोसाइटी ने उसके लिए एफर्ट किया था, तो वो हटी। सती प्रथा एंड लॉट्स ऑफ मोर थिंग्स, ये सब हटी ना। फिर रीमैरिज हुई, विडोज की रीमैरिज भी हुई। तो जब हम वो भी कोई छोटी चीज नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। वो भी तो हुआ। तो कास्टिज्म को हम क्यों नहीं हटा सकते? हम कास्टिज्म को भी तो हटा सकते हैं ना। अब यहाँ मैं क्या बात करूंगी आपसे, देखिए मैं हिंदुत्व की बात करूंगी, हिंदुइज्म की बात करूंगी। मैं हिंदूज को एक बर्ड बोल रहा है, मैं हिंदूज को एक इट्स अ बॉडी, और जिसको आप कास्ट में डालते हैं ना, मैं उन्हें कहती हूँ वी आर द पार्ट्स ऑफ दैट बॉडी। एक भी पार्ट को आप काट देंगे अपने शरीर से और फेंक देंगे तो क्या होगा? यू विल बिकम वीक, कमजोर हो जाएंगे। दूसरा इंसान आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो आपने यही स्ट्रांग रहना है, सोसाइटी को स्ट्रांग बनाना है। और ये किससे होगा? ये हम सबके एफर्ट से होगा। अच्छा, शहरों में तो इतना नहीं है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो इतना नहीं है, बट यहाँ देखा है मैंने विलेजेस में, पीपल आर स्टिल कंपेयर। गलत बात है। जो चीजें हाँ वो है, जो चीजें पहले होती थी वो अब नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ जो चीजें अब है ना वो फ्यूचर में भी ना हो। बहुत तकलीफ होती है। आप हिंदू को बांटते जा रहे हैं, मीन्स अपने से एक रहिए ना। हम बिना किसी पार्ट के, एक भी पार्ट अगर हमारी बॉडी में नहीं होता है ना, तो जिनका नहीं है ना उनसे पूछिए वो कितना फील करते हैं, उन्हें कितनी तकलीफ है। ये these people are very important, all are important. I'm not saying कि only few people are, all are important. अब इसको मैं एक आसान से और बहुत इजी वे में समझाती हूँ। हर इंसान किसी न किसी के आगे है। हम किसी न किसी के आगे, हमसे कोई ना कोई सीनियर है, हम किसी न किसी के आगे झुकते हैं। अकड़ के हम अगर बात करेंगे तो कोई भी बात नहीं बनेगी। अगर पोलाइटली बात करेंगे तो हर बात हो जाएगी। आप किसी के यहाँ चलिए जॉब लेने गए हैं तो यू हैव टू आस्क पोलाइटली। जॉब के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू में ये तो नहीं कहेंगे ना, दे दे भाई, मैं ऊंची जाति का हूँ, नौकरी चाहिए। नहीं मिलेगी ना, ऐसा कहने से होगा नहीं ना। वहां आपकी 100 चीजें देखी जाएंगी, वहां आपको उतनी सैलरी दी जाएगी जितनी। तो एक आम जीवन में भी, चाहे वो हायर क्लास हो चाहे वो कोई भी क्लास हो, आप लोगों की वजह से मैं क्लास वर्ड यूज कर रही हूँ। मैं अकेली होती तो ये बिल्कुल नहीं करती। तो अब मैं जनरली ये वर्ड यूज ही नहीं करती हूँ। तो एक, अब आप देखिए एजुकेशन में जो लोग हैं ना, जो सो कॉल्ड ऐसा बोलते हैं, दे आर ऑन द हायर पोजिशंस। आप जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं ना,
ना जोड़े, करा ले अपना काम। झुकना पड़ता है, हर इंसान किसी ना किसी के आगे झुकता है, हम भी झुकते हैं। झुकने का मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आपने गए एंड पैर पकड़ लिया, नहीं। झुकने का मतलब है कि यू हैव टू बी वेरी पोलाइट। आपको अपनी औकात समझनी चाहिए, हर इंसान को अपनी औकात समझनी चाहिए। औकात का मतलब, अब अगेन आई एम नॉट सेइंग बाय सोसाइटी, औकात का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। एजुकेशन है तो यू आर ऑन हाई, और अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके अंदर कोई गुण भी नहीं है, फिर आप चाहे कितनी ही बड़ी उसमें हो, पैदा हुए हो, आप वही रहेंगे। ये मैंने इजी वर्ड में समझाया, ऐसे माइंड नहीं कीजिएगा, मैं किसी को पर्सनल उस पर नहीं लेना चाह रही हूँ। सो वी आर अ बॉडी, ये एक फैमिली है। फैमिली में तो कई बार, और एक और एग्जांपल दूंगी, फैमिली में भी तो कई बार हम अपने ही लोगों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, चार दीवारी के अंदर, बाहर से आई बच्चियां या कोई भी हो, तब तब हम उनको समझाते हैं। कोई हम में से एक, सोसाइटी में से एक समझाता है कि आप इसको एक्सेप्ट करो बिकॉज ही और शी इज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। तो अब इसको रखिए आप चार दीवारी, अब आप निकलिए चार दीवारी से बाहर। चार दीवारी से बाहर क्या है? दिस इज योर सोसाइटी। भैया 2 मिनट का टाइम दे देंगे हमें, 2 मिनट दे दीजिए प्लीज। तो अब आप चलिए सोसाइटी के बाहर, सॉरी चार दीवारी के बाहर, वहां है हमारा समाज। समाज को कैसे बनाना है? समाज को आप बनाएंगे, मैं बनाऊंगी, हर इंसान एफर्ट करेगा। अब मैं जहां तक बात करती हूँ ना कि मैं बार बार आपसे बोलती हूँ कि हमारी एज के लोग हैं, दे आर रिजिड, दे आर रिजिड, वो नहीं समझेंगे। बट यंगस्टर्स, आपको उठना है, आपको क्या बोलते हैं, जागरूक होना है, आपको समझाना है सोसाइटी में कि ये चीजें जो है ना, ये स्पॉइल कर देंगी, ये हम लोगों को और बांट देंगी, हम कमजोर हो जाएंगे। आप समझिए जो मैं कहना चाह रही हूँ। अब तो ऐसे ही हमें भी समझाना है कि हाँ भैया, ये भी हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, वी ऑल आर फैमिली मेंबर्स। तो हमने किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना है, सब इक्वल हैं। छोटा या बड़ा रिश्ते में समझिए ना आप उसे, चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, भैया हैं, वो रिश्ता समझिए ना, उसको गलत दिशा में मत लेके जाइए। और मेरी बातों को भी प्लीज माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि समझाने का इससे बेहतर तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा था। जितना समझ आया मैंने आपके सामने कह दिया। यंगस्टर्स जो हैं, अब जब आप उनसे बात करती हूँ ना मैं, तो एवरीबडी सेज कि नहीं, कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। तो फिर क्यों है? जितना बचा है ना, इसे भी खत्म कर दीजिए। हिंदुत्व, वी आर हिंदूज, रिमेंबर दिस, ये याद रखें आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं कितने चेंजेस आते हैं। प्लीज कमेंट जरूर किया करें आप लोग, डरा ना करें कि अगर हमारे पहले लोग डरते रहते तो समाज में इतनी जागरूकता आती नहीं। डरे नहीं आप, हम किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, हम तो अपनी फैमिली को, अपने हिंदूज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। हमने किसी को किसी किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं, हम किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, मैं अपने परिवार को जोड़ने की बात कर रही हूँ। और मेरा परिवार कौन है? हिंदू। ये मेरी सोच थी, बहुत टाइम से मैं बात करना चाह रही थी। जो मुझे जो चीज बुरी लगती है ना, अब मैं चाहती हूँ कि मैं उस टॉपिक के ऊपर खुल के बात किया करूँ। और प्लीज मैसेज कीजिएगा, मैसेज करने में तो आपको डरना नहीं चाहिए। जनरली लोग घबरा जाते हैं, बात नहीं करते हैं,
लेकिन वैसे कहते हैं कि सोसाइटी में चेंज होना चाहिए, कास्टिज्म खत्म होना चाहिए, तो कीजिए ना। चलिए, बात करने का मन था इस टॉपिक पे, तो आपसे की। चलिए, खुश रहें, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।